अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं इस बुक्स पे जो है क्वेश्चन नंबर 6 और जो नोट्स पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये बाकी के क्वेश्चन चाहिए जो बुक पे सॉल्व होते हैं तो फिर कमेंट कर देना, मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। तो इधर हमने इनके बीच दो रैशनल नंबर ऐड करने हैं। तो चलिए करते हैं। ये बुक हम इस साइड पे रख देते हैं और ये रजिस्टर पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ए और बी की फॉर्म दे देते हैं। जैसा कि इसको हम फॉर्म दे देते हैं ए की और इसको हम फॉर्म दे देते हैं बी की। तो जो है अब हम इनको रैशनल फाइंड करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाला रैशनल फाइंड करते हैं, रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर R1, इसका फॉर्मूला है R1 इक्वल 1/2 A प्लस बी। तो इधर अब हम नीचे आ गए, हमने R1 लिख लिया और उसके बाद हमने इक्वल लगा के 1/2 A की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1/4। हमने इनको ब्रैकेट में लिख लिया। उसके आगे अब हम करेंगे, लिखते हैं इधर, अब इधर लिख लेते हैं हम R1 वही 1/2 और अब हम कर रहे हैं इनको वो रैशनलाइज। 3 4 आर 12, नीचे 12 आ गया, ऊपर अब 1 मल्टीप्लाई बाय 12 3 आर 4 4 प्लस 12 4 आर 3 1 मल्टीप्लाई 3। ये अब हम नीचे उनको डिवाइड करके हमने लिख लिया है। अब हम इसके नीचे इसको भी सॉल्व करते हैं। R1 इक्वल 1/2 4 प्लस 3/12। ये आ गया R1 इक्वल 1/2, ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 12। अब 7 1 आर 7, R1 इक्वल 7 1 आर 7, 12 2 आर 24 और ये हमारे पास आ गया पहला रैशनल नंबर। इसको फाइंड करने का हमने क्या किया, पहले हमने ए और बी को अलग कर लिया, उसके बाद हमने इनको रैशनल नंबर का फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने इनको फार्मूला में अप्लाई किया, उसके बाद हमने नीचे इनको सॉल्व किया, सॉल्व करते करते ये किया और उसके बाद नीचे हमने इनको जो आंसर आया उसको हमने इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 7/24। तो अब चलते हैं अगले पेज पर और रैशनल 2 फाइंड करते हैं। तो रैशनल 2 फाइंड करने के लिए अब हम 9 लिखेंगे। 9 तो 9 हम क्या करेंगे, जो हमने पहले फाइंड किया था वो हम उसको एक इक्वल कर देंगे। 7/24 था और बी वाला हमारे पास वो जो आखिर पे वैल्यू लिखी होगी ना क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन के लास्ट पे वैल्यू लिखी होगी वो बी रहेगी, बस 1 वाला चेंज होगा जो रैशनल 1 आएगा। तो रैशनल 1 हमने लिख दिया है। तो अब बी है जो है वो हमारा है, बी जो है वो है 1/4 और R2 का फॉर्मूला वही है 2 रैशनल नंबर्स इक्वल R2 इक्वल 1/2 A प्लस बी। तो ये हमने अब इसका फार्मूला लिख लिया है। अब इसको अप्लाई करेंगे जब हम R2 इक्वल 1/2, ए जो है हमारे पास है 7/24 और इधर जो हमारे पास प्लस बी है वो है 1/4। नीचे जब हम करेंगे R2 इक्वल 1/2 ब्रैकेट में, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 24। तो 24 4 आर 1 x 7 प्लस डिवाइड किया 1 आ गया 1, 24 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। अब R2 इक्वल 1/2, ये जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 6/24 ये हमने लगा दिया।
R2 इक्वल 1/2, 15 और एंड पे आ गया 24। अब 15 1 ज़ार 15, 2 इक्वल 15 और नीचे इसको 2 के साथ करें तो क्या आता है 48। R48 ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये आ गया हमारे पास 2। हमने पहले क्या किया, हमने रैशनल 1 को एक ही जगह लिख दिया, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने इसको जो है वो इधर उसको सारा फार्मूला अप्लाई करके और ये आंसर हमारे पास आ गया। सेम है, बस वो एक वैल्यू चेंज है। तो एंड पे आपने इसको मार्कर से लिख देना है जो आपकी R1 हो और R2 हो। जैसा कि हमारे पास R1 इक्वल थी 7/24 के और R2 इक्वल है 15/48 के। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये अगले पेज पे चले जाते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट। तो इधर दूसरा पार्ट जो है हमारे पास है वो है 3 और 4। तो इधर हम लिख लेते हैं अब पार्ट नंबर 2 3 और 4। तो अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये इसका पहला R1 फाइंड करना तो बहुत ईजी है। R2 में थोड़ा सा मसला होता है। कैमरे का पाँव बच गया। तो R2 में थोड़ा सा होगा, R1 तो बहुत ईजी है। तो इधर हम पहले इधर फॉर्मूला लिख लेंगे A इक्वल 3 B इक्वल 4। अब नीचे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं 1 रैशनल नंबर इक्वल R1 इक्वल 1/2 A प्लस B। नीचे हम उसको अप्लाई कर देते हैं। R1 इक्वल 1/2 3 + 4। R1 इक्वल 1/2 7। R1 इक्वल 7/2। इधर देखा समझ आ गई होगी आपको, बहुत इजी किया है ना वो वाला, बस इधर इनको प्लस कर दिया है। सिंपल था, 7 आया और उसके बाद उसको 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आंसर आ गया। अब इधर ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने वो ऊपर से सारा नीचे सॉल्व किया है। हमने पहले उसको अलग किया, ए को बनाया बी को बनाया, उसके बाद हमने रैशनल का फॉर्मूला लगाया और ये किया। ये तो इधर तक बहुत इजी था। अब आगे करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लिख देते हैं नाउ ए इक्वल, आंसर हमारे पास है 7/2 और बी इज इक्वल, बी क्या है 4। बी वही रहेगा, जो ए है वो चेंज हो जाएगा हर क्वेश्चन में जो R1 फाइंड करेंगे। अब इधर हम लिख लेते हैं 2 रैशनल नंबर इक्वल R2 इक्वल 1/2 A प्लस B। ये थोड़ा सा है, नहीं तो ये भी बहुत इजी है। ये अब हम नीचे इसको लिख लेते हैं R2, फॉर्मूले को वैल्यू अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। ये जो है वो है 7/2 + 4। R2 इक्वल 1/2, R2 इक्वल 1/2। अब नीचे ये आ गया है हमारे पास, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो इसलिए ये नीचे आ गया हमारे पास 2। 2 2 ज़ार 1, 1x 7 + 2 1 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आता है, 2x 4। R2 इक्वल 1/2, इधर ब्रैकेट लगाया, ये 7 आ गया, ये +8 आ गया, +8/2। ये हमारे पास इतना हो गया। आगे हम इधर ही कर लेंगे, लाइन लगा के आगे नहीं जाएंगे। R2 इक्वल 1/2, आगे ब्रैकेट लगाई, 7 + 8 15
ओवर 2। अब R2 जो है हमारे इक्वल हो गया 15 1 15 और नीचे 2 2 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब एंड पे पता है हम मार्कल से लिख लेते हैं, तो इधर हम मार्कल से लिख लेंगे R1 इक्वल 7/2, R2 इक्वल 15/4। ये हमने कर लिया पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ये पूरा है। तो अब हम अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। अगला पार्ट इधर से हम देख लेते हैं। पहले वो है 3/5, 3/5 एंड 4/5। ये हम अभी इधर लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3/5 एंड 4/5 ये हमने लिख लिया। अब हम इसके नीचे सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है कि इधर अब हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू 3/5, b इक्वल 4/5। अब फर्स्ट रैशनल फाइंड करेंगे, उसका इधर लिख के रैशनल नंबर इक्वल फॉर्मूला लिखेंगे। अब बी, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब उसको अप्लाई करेंगे। ये अब हमने लिख लिया है। अब जो है ये नीचे जो है जब ये कॉमन होंगे ना, R1 इक्वल 1/2। अब नीचे ये कॉमन है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये दोनों कॉमन है इसलिए नीचे 5 आ जाएगा। अब ये जब 5 5 1x3 प्लस जब 5 5 से डिवाइड होगा तो फिर 1 आएगा। 1 × 4 R1 इक्वल 1/2। उसके बाद ऊपर 3 प्लस 4/5 R1 इक्वल 1/2 7/5 R1 इक्वल 7/10। ये हमारे पास पहला आ गया था। ये हमारे पास अब पहला आ गया। अब फाइंड करेंगे इसका R2। नाउ लिखेंगे अब हम अब हम इधर लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर्स। अब सेकंड रैशनल नंबर लिख के हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे R2 इक्वल 1/2 a प्लस b। इसका फार्मूला लिख लिया। अब हम नीचे इसके फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे R1 और वो एक स्टेप मिस कर दिया है, वो जिसमें a इक्वल लिखते हैं ये वाला, तो वो कुछ नहीं। अब आपको इधर मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। a इक्वल 7/10 और b इक्वल पहले में क्या था 4/5। ये स्टेप मिस कर दिया था तो कुछ नहीं लिख दिया है। तो प्लस 4/5। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले दोनों का, तो आंसर हमारे पास आएगा तो नीचे जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आंसर आएगा 10। 10 लिख लिया। 10 1s are 1x7 प्लस 2x4, क्योंकि जब इसको करेंगे तो 2 आएगा डिवाइड करेंगे। तो अब हम चाहते हैं R2 इक्वल 1/2 जो है 7 प्लस 8/10। अब नीचे 10 लिख लिया। अब R2 इक्वल 1/2, इनको प्लस किया 15/10 आंसर। अब R2 इक्वल 15 1 वो
और ये नीचे 10 2 20। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका R2 का। अब नीचे इनको ज्वाइन करके लिख देते हैं। R1 इक्वल 7/10 और R2 इक्वल 15/20। तो ये उन्होंने हमारे से डिमांड की थी कि हमें हर क्वेश्चन में, इसके टोटल 3 पार्ट थे, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें हर के 2 रैशनल नंबर फाइंड करके दें। तो हमने हर के फाइंड करके दे दिए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमने 3 का सलूशन किया है। पहले हमने उन दोनों की वैल्यू अलग कर ली, ए और बी को। फिर हमने रैशनल का फार्मूला लिखा 1 के। फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने उनका सलूशन निकाला। सलूशन निकालने के बाद हमें उसके अगले पार्ट में गए, नाव हमने किया। नाव में हमने जो पहले रैशनल निकला था उसे ए की वैल्यू दे दी, और जो बी था वो बी एज इट इज़ आ गया। उसके आगे हमने उसका सलूशन किया सॉल्व लिख के, और ऐसे ये तीसरा पार्ट भी हमने मुकम्मल कर लिया है। और अब आगे दूसरा सबसे इजी पार्ट था। इस पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सबसे इजी पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2 है। तो ये हमने उसको भी सॉल्व कर लिया, बहुत इजी था ये। तो अब एंड पे जो है वो ये वाला है, फर्स्ट पे जो हमने किया था ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने इधर से शुरू किया और यहाँ दिखा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू विल enjoy दिस वीडियो एंड आई होप यू लर्न एज वेल एज। तो आगे अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है, और अगर आप चाहें 1.1 के ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन हैं तो मैं ये भी आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं है तो कमेंट कर दीजिए। आगे डेफिनेशन के भी आपके निशान लगवा देते हैं। आज हम रियल नंबर की, रैशनल नंबर की। तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये है, अ यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। इरेशनल नंबर की है a number which written in the form of p over q where which can irrational की है a number which can be written in a form of रैशनल नंबर की ये है कि आर नंबर रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p over q where p and q are not where p and q is not 0 is called rational number। और irrational नंबर की है द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन अ फॉर्म ऑफ p over q where p and q is not equal to 0 is called irrational number। और उसके बाद एक आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। A decimal number with a finite number of digit after a decimal point is called terminating decimal number। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल नंबर। A decimal number with the infinity repeating pattern of digit after a decimal point is called non terminating and recurring decimal number। और एक डेफिनेशन हमारे पास आती है इनके पीछे, 1 मिनट, बस यही थी एक्सरसाइज 1.1 की डेफिनेशन। तो इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई एक्सरसाइज, एक नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक का अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।